तो हाँ जी गाइस, वेलकम टू द डे वन ऑफ बाली। एंड डे वन वैसे कल ही हो गया था, मैं कल ही आ चुका था बाली। बट मैंने कल, सिंस मेरी बहुत ही लंबी फ्लाइट थी 14-15 घंटे की, मैंने ले ओवर लिया था। तो मैंने चूज़ करा कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा कल के दिन। ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करा मैंने। रेस्ट करा, विला ढूंढा, रेस्ट करा, ग्रैब ऑर्डर किया, ट्रेड करा। तुम लोग के सामने तुमने स्टोरी पे देखा ही होगा। तो हमारा सिर्फ ऑफिशियली डे वन आज से चालू हो रहा है। तो ये वाला विला कैसा है, इसकी क्लिप तुम्हें दिख जाएंगी अब। एंड यहाँ रुका मैं पूरे एक दिन। एंड इट इज़ अ ग्रेट विला, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी थी ये। मतलब इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी फॉर नॉट वन पर्सन बट फॉर टू पर्सन्स। बट मैं तो अकेले आया हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत ही बढ़िया ही थी भाई। मज़ा आ गया पहले दिन। अब पहला दिन ऑफिशियली आज चालू होगा। तो आज से हम न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन लाइव्स भी करेंगे। मैं देखूंगा क्या सीन जा रहा है हमारी ट्रेडिंग का फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स इन बाली। मैं भी अगले 2 हफ्ते बाली हूँ। बाली में एक्सप्लोर करूँगा, वीकेंड्स पे नई नई जगह जाऊँगा, जिम्स एक्सप्लोर करूँगा आज से, आज शाम से। एंड फॉर द फर्स्ट थिंग अभी हमें नया विला एक्सप्लोर करना है, तो फटाफट से मैं एयरबीएनबी पे नया विला बुक करता हूँ। एंड उस पर इसमें से चेकआउट करके उसमें चेक इन करके वी गो टू हैव लंच, और उसके बाद वील हैव द लंदन सेशन लाइव। उसके बाद जिम चलते हैं, बॉयज ऑब्सीडियन, निर्वाणा या टॉप जिम किसी से चलते हैं। मैं मेजर तो बहुत जिम के उसके लिए आया हूँ यहाँ पे। एंड देखते हैं हमारा बाली कैसा जाता है। बाली साउंड्स गुड एंड बाली साउंड्स मज़ा आएगा भाई। और बस यही है अभी के लिए तो। एंड देखते हैं आगे ब्लॉग में क्या होता है। जो भी होगा रियल रॉ मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम देखना तब। हाँ जी गाइस, तो ये हमारा विला था J1 का। तो मैंने दिखाई दिया होगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया होगा। अब मैं जा रहा हूँ विला नंबर 2 में, जिसके लिए जहाँ पे मैं, सॉरी मेरी थोड़ी हिंदी फंबल कर जा रही है, तो ब्लॉग में तुम लोग एडजस्ट कर लेना। जहाँ पे मैं अगले 2 दिन तक रहूँगा। तो अभी मैं तुम्हें जाता हूँ और वहाँ का बिल्कुल टूर देता हूँ। अभी मैं यहाँ से पैक कर चुका हूँ, आई एम पैक्ड। एंड ये हमारे भाई, एंड एक और है ऊपर भाई। सो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे जाके, कैसा वाला होता है। सिंस इट्स अ अर्ली चेक इन, तो मुझे अभी चेक इन करने देते नहीं करने देते वाली बात होती है। एक बड़ा ये सिस्टम अजीब होता है, मतलब होटल्स का, एयरबीएनबीज़ का सफाई के लिए होता है, लेकिन स्टिल मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिस टाइम दूसरा गेट्स आ रहा हो उस बीच में एक आर्ली करना चाहिए। बट ऐसे ना फिक्स टाइम के चक्कर में आप एक जगह से चेकआउट कर लेते हो, दूसरी जगह चेक इन कर नहीं पाते हो। तो ये होटल्स में भी होता है, एयरबीएनबीज़ में भी होता है। यू फाइंड रिमोट क्या? हाँ, तो एयरबीएनबीज़ में भी होता है, होटल्स में भी होता है, पता नहीं क्यों। पर ये वाला सीन है, अब 2 घंटे मेरे पास करने को कुछ है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 12 बजे यहाँ से है, मैं जाऊँगा अभी अपना सामान रखूँगा। 2 घंटे मेरे पास खाली है, 2 घंटे में चेक इन अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट 1:30 बजे से पहले नहीं कर सकता हूँ। बाली में अभी बज रहे हैं बाली में बज रहे हैं 12, तो 2 बजे से पहले तो मैं वैसे भी चेक इन नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं जाके अपना लंच कर सकता हूँ। यही आई कैन डू द बेस्ट। तो अभी मैं जाऊँगा बढ़िया से, यहाँ से 10 मिनट दूर है नेक्स्ट विला। ये विला भी बहुत अच्छा था, अगर तुम लोग देखो तो। से हाय, ठीक है, ये विला भी बहुत अच्छा था। दूसरा वाला विला भी बहुत ही कैड़ा है। मैंने लंच के पैसे खर्च कर रहे हैं, मजाक करो गाइस। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस यू गाइस हैव, और उसका तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे क्या डिफरेंस पड़ता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो आपको अंदर से खुश बनाती है, और आप अंदर से खुश होते हो तो फिर आप ज़िंदगी में फाड़ देते हो। मैंने यही सीखा है भाई, ठीक है। तो अभी हम दूसरे विला जाएंगे और कुछ नहीं, तो मैं वहाँ जाके फटाफट से आपको दिखाता हूँ। बीच में जो टाइम होगा उसमें आप लंच करेंगे, तो उसमें मैं बाहर क्लिप लूँगा इन रेस्टोरेंट या वगैरह, तो मैं उसमें बोलूँगा नहीं, तो उसमें म्यूज़िक आएगा, जो हम लोग एडजस्ट कर लेना। अगर बोल पाया, थोड़ा मेरे पे कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसे मैं ब्लॉगिंग करता नहीं हूँ, तो अगर करूँगा तो देख लेना। ओके क्यूटीज़, मिलते हैं अनदर विला में। हाँ जी गाइस, तो आ चुके हैं हम अपने दूसरे विला में, एंड ऑन द काउंट ऑफ 3 आपको दिखेंगे इस विला के सिनेमैटिक शॉट्स। 1 2 3।
हाँ जी क्यूटीज, तो यही था हमारे विला का छोटा सा टूर। अब बज रहा है बाली में अभी 2:46 विच इज़ इंडियाज अप्रॉक्स। लेट मी चेक आई थिंक 10:16 हो रहे हैं इंडिया में। एंड लंदन सेशन तक चालू होगा मेरे 1:30 बजे। एंड लोग को भी मैं इंस्टा पे लाइव करूँगा, सॉरी यूट्यूब पे लाइव करूँगा। समटाइम्स ऐसे मेरा दिमाग ना फ्री हो जाता है, तो इसीलिए वो करना, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पर लाइव करूँगा, उसके बाद फिर भाई दोबारा फिर जिम जाएंगे एंड फिर न्यूयॉर्क लाइव करेंगे एंड विल एंजॉय द प्रॉपर्टी। बिकॉज रात में मुझे पता है क्यों नहीं ऐसा वो आ रहा है कि लाइटिंग में रात में बहुत मतलब बहुत गांड पड़ लगेगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गांड पड़ लगेगा रात में। एंड सॉरी फॉर द लैंग्वेज मम्मी जी, आई अपोलोजाइज, सॉरी मम्मी, बट थोड़ा ब्लॉग के लिए करना पड़ता है, मजा, ठीक है। तो हाँ, दिस इज़ आवर विला फॉर द डे 2 कह लो, डे 1 ही कह लो चलो, क्योंकि कल तो जो विला आया था मैं भाई सिर्फ सोया हूँ, ठीक है। तो उसकी विला की भी मैं तुम्हें डाल दूंगा इसी में, ठीक है। डे 1 ही मान लेना, उसके भी मैं तुम्हें डाल ही दूंगा क्लिप्स। मैं ली तो हैं थोड़ी बहुत, बट योर ब्रो इज़ रेडी। तो अब जाएंगे बढ़िया से लंच करेंगे। अभी हमारी बाइक अरेंज हो रही है, स्कूटर जो भी होता है वो अरेंज हो रहा है, विला वाले करके दे रहे हैं। एंड वो इसके बाद फिर हम जाएंगे फटाफट से कुछ खाने, क्योंकि मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। कल रात भी मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत बिरयानी एंड क्या खाया था, कुछ तो खाया था, मुझे वो भी याद नहीं है। खैर, अब जाएंगे बढ़िया सा प्रोटीन स्मूदी पियेंगे। वील हैव द बेस्ट हेल्दीस्ट ब्रेकफास्ट ऑफ बाली। एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे, बट कुछ तो करेंगे। कल वापस आएंगे, थोड़ा कॉन्टेंट लाएंगे, लेकिन मज़े पूरे करेंगे बेबीज। तो बने रहना इस ब्लॉग में, मानता हूँ आपको अगली क्लिप। हाँ जी गाइस, तो हमारा स्कूटर आ चुका है एंड अब मैं जा रहा हूँ एक कैफ़े मोका था, पता नहीं क्या था, या फिर ऐसे कुछ कैफ़े था, मैं नाम भूल गया। एंड ये सजेस्ट किया है मुझे साहिब नूर भाई ने, तो फटाफट से वहाँ जाता हूँ। वहाँ का खाना और वे प्रोटीन चेक करता हूँ, वे प्रोटीन ज़रूर लेना, तो चेक करता हूँ उसका रिव्यू, तो मैं देता हूँ। मैंने ज़रा पास्ता और वाइट एग्स मंगाए हैं विथ वे प्रोटीन, ताकि हमारा प्रोटीन भी पूरा हो, थोड़ा कार्ब्स भी मिल जाए, थोड़ा फाइबर भी मिल जाए, और मतलब भर के जो मील होना चाहिए वही मील है। और साथ में आज मैं इनवाइट रेड करूँगा, बट देखते हैं क्या सीन रहता है मार्केट्स का और खाने का। इसके बाद शायद जिम जाएँ हम, तो देख। हाँ जी गाइस, तो अभी बज रहा है 7:20। तो लाइव निपटाई मैंने, लाइव पे मैंने ट्रेड करा था। लंदन 22 तो आए थे, क्योंकि सेल्स वगैरह एसएल लगा, पर वो एसएल थी, मैंने ना क्वांटिटी बढ़ा के बीच में एक 22 की रेट करके 2 पोजीशन खोली थी बेसिकली। तो 0.4 0.8 मैंने 0.4 होल्ड करी थी, तो वो ब्रेक इवन निकली। 0.4 हाँ सॉरी 0.4 मैंने बोल दी थी, तो ब्रेक इवन निकली। तो 0.8 जो मैंने ट्रेड ली थी उसमें मैंने ब्रेक इवन डाला, जो एसएल लगा था। तो आज का मोटा जो दिन है उसमें आज पैसा नहीं बना है बेसिकली। आज मतलब मुश्किल से $50-100 बना होगा, उसको हम पैसा नहीं बोलते हैं। तो अब टाइम हो गया 7:20 और मुझे जिम जाना था 6:30, बट सिंस मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी तो मैं सो गया था भाई, मस्त नींद पूरी करी। अब 7:20 हो गया है, बढ़िया। निर्वाणा बेस से मुश्किल से 700 मीटर दूर है, तो निर्वाणा जाऊँगा। वहाँ पे चेक प्रोफेशनल कैमरास अलाउड नहीं है, तो कैमरा से मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा, फ़ोन से ब्लॉग करूँगा। तो मैं ट्राईपॉड लेके जाता हूँ एंड फ़ोन से ब्लॉग करता हूँ एंड फ़ोन से शूट करता हूँ। आज शायद आज ट्यूसडे है, तो सिंस मेरा कल और आज छूट गया था, तो मैं चेस्ट पैक या कुछ ऐसा मेजर करने से अच्छा हो ज़्यादा मेरी नींद भी नहीं, स्लीप भी नहीं है, तो मैं आर्म्स करूँगा, बाइसेप ट्राइसेप करूँगा। कल लेग्स करते हैं एंड फिर से फिर वेडनेसडे से वील रीस्टार्ट द वीक। तो अभी जा काम्स करते हैं फटाफट से निर्वाणा में, और निर्वाणा कैसा होता है मैं उसको क्लिप्स तो मैं दिखाऊंगा, फ़ोन से शूट करूँगा, ब्लॉग करूँगा। तो मेरे साथ बने रहना। दिस वॉज द डे 1। अभी भी डे 1 एंड नहीं हुआ है, मुझे अभी लंच भी करने मुझे अभी डिनर भी करने आ रहा है और जिम भी जाना है। तो और न्यूयॉर्क सेशन में CPI भी ट्रेड करना है, तो अगर मैं फ़ोन से CPI ट्रेड करूँगा तो भी मैं तुम्हें बताऊँगा, दिखा दूँगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा दूँगा फ़ोन में। बाकी चलते हैं अभी फटाफट से जिम और आर्म्स करते हैं, लेट्स गो। ये कुछ निर्वाणा की पार्किंग एंड ये है निर्वाणा की एंट्री, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ भी इनका किचन है, रेस्टोरेंट है छोटा सा। बाकी अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेस्टोरेंट निर्वाणा इज़ हैविंग, आई थिंक रेस्टोरेंट है, पता नहीं क्या है, बट वो अभी निर्वाणा के जो मेन लॉकर होगा उसमें ये रहा मेरा वॉकर। तो कितनी बैंड से खुलता है भाई, यहाँ तो बहुत ही अलग के लिए। मेरा कार्ड डिक्लाइन हो गया, मैंने ना कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बंद कर रखी थी,
और इधर मैं अकेले खुद थोड़ा सा टीम और शावर जैन एंड बस, और तो कुछ नहीं है। यहाँ भी पीछे स्टीम शावर भी है। ये हमारा छोटा सा मिरर है। और अब मैं तुम्हें जाऊँगा जिम की क्लिप्स दिखाऊंगा, तो मैं एक्सप्लोर कराऊंगा जिम में है क्या। हाँ, कॉन्टैक्टलेस कार्ड वाला बताता भाई, 5 बार ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हुई क्योंकि मैंने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बंद कर रखा था। फिर मैंने जाके ऐप से ऑन करा, सब मुझे आ रहा है शिट। सो अब मैं थोड़ा वीडियोस बनाऊंगा, मैं ब्लॉग दिखाऊंगा जिम डन कैसा होता है। और बाकी चलते हैं, जिम करते हैं, मस्त आर्म करते हैं, भाई सब फाड़ते हैं भाई। ऐसा कुछ इनका नीचे वाला फ्लोर है, ऊपर वाला फ्लोर भी है। ऊपर अभी जाएंगे, ऊपर मैं गया नहीं हूँ, तो नीचे वाला फ्लोर ऐसा है। ऊपर अभी यूज़ करते हैं, अभी जिम करते हैं ऊपर जाके, फिर नीचे का तो मैं दिखाऊंगा, बाहर का दिखाऊंगा, स्टीम सौना दिखाऊंगा। भाई ये अपर फ्लोर है, ऊपर वाला फ्लोर, इस पर मोस्टली लेग्स की मशीन और कार्डियो की है। बाकी नीचे मैं गया नहीं हूँ। नीचे भाई देखो कितना सही बंदा हैंड स्टैंड कर रहा है भाई यहाँ इतने फिट लोग हैं ना भाई, क्या मतलब इनको देख के ऐसा लगता है कि और फिट हो भाई। देखो भाई, इसे बस मैं जिम में घुसा ही हूँ और बंदा तुम्हें ये करता दिख रहा है। देखो ये फर्स्ट फ्लोर है, अब सेकंड फ्लोर पे जाते हैं। आई शो यू वो व्हाट्स ऑन द सेकंड फ्लोर। भाई ये है नीचे वाला सेक्शन, वो तुम स्क्वाट ट्रैक देख लो, डेडलिफ्ट ट्रैक देख लो, मतलब मल्टीपल है। थोड़ा बहुत क्रॉसफिट की मशीनें भी हैं। क्रॉसफिट कह रहा हूँ भाई, मैं पागल हो गया हूँ, बंदे लोग देख के जिम देख के मेरा दिमाग छटिया गया है। ठीक है, तो वो अपनी 3 स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट की रैकें हो गई सारी, पूरी कंपाउंड एक्सरसाइजेस की सारी पूरी मशीन। उसके बाद यहाँ पे तुम भाई चेस्ट भी ट्रेन कर सकते हो, आर्म्स भी कर सकते हो। उसके बाद ये अपना आ गया डंबल एरिया, भाई यहाँ पे डंबल कर सकते हो। मुझे तो मत ही देखो, मैं तो बहुत पतला हो गया हूँ भाई, ब्लड इन्फेक्शन के बाद मेरे तो आर्म्स ऐसे पतले हो गए हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। बट भाई कितने फिट बनने हैं भाई। ठीक है, अभी तुम्हें और भी दिखाऊंगा मेरे को। तो भाई धीरे धीरे करके लोग जा रहे हैं। एक वो भाई बैठा हुआ है, पता नहीं उस कोने में पता नहीं क्या कर रहा है, अपनी एक्स को याद कर रहा है। पर छोड़ो, मैंने बाइसेप ट्राइसेप कर लिया है एंड बहुत ही, सिंस मैं पतला भी हो गया हूँ बहुत, बट स्टिल हल्का फुल्का पंप आ रहा है, हल्का बहुत स्लाइड्स आ रहा है, बहुत स्लाइड्स सा। बट ठीक है, इतना आ रहा है कि मैं काम चला सकता हूँ। ठीक है, बहुत पतला भी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पतला फील हो रहा है, क्योंकि पहले मुझे थोड़ा मैं सही लग रहा था 1-2 तेलुगु महीने पहले, बट अभी तो बहुत ही पतला फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब स्किनी विच लग रहा है, स्किनी विच। बट ठीक है, थोड़े से 1-2 सेट शोल्डर और मारूँगा, फिर डन करूँगा, फिर उधर भी एक्सप्लोर करना है कि उधर क्या है। सो जाते हैं इनके आउटसाइड जिम के लिए। एंड भाई पता नहीं जिम है क्या है भाई, कुछ ज़्यादा ही पॉश है। थोड़े बारिश हो रही थी, मेरे सॉक्स गीले हो गए होंगे, बट कोई नहीं, फ्रेश तो लग रहा है मेरे को। हाँ शायद वही होना चाहिए। पूरे सॉक्स गीले हो गए मेरे। ये है इनका आउटसाइड जिम निर्वाणा का। वहाँ भी मल्टीपल मशीन लग रही हैं, मोस्टली वो क्रॉसफिट की दिखा है इधर तो मेरे को मामला। ठीक है, और वो ये सोना है एंड सोना ही है। बाकी आई डोंट नो इधर क्या है। इधर निर्वाणा मसाज है। ठीक है, ऐसे ऐसे भाई मेरे पूरे सॉक्स गीले हो गए भाई, गए मेरे सॉक्स, शिट भाई। इधर भी देखते हैं क्या है। अच्छा ये तो वही आउटसाइड जिम का इधर का डोर है। एंड ये क्या है, यहाँ मोस्टली क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है अभी तो। अब भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, सॉरी। दिस इज वुमेन वॉशरूम्स, आई थिंक दिस इज co-working area and I think the shower before entering. This is the cold plunge. Yeah, sauna and cold plunge. This is the sauna and this is the cold plunge. वो पूल है। बाकी रात हो रही है, अभी इतना दिखेगा नहीं, तो कल के ब्लॉग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा
कि एक्चुअली सीन क्या है, वो मुझे कैफे लग रहा है। ठीक है, तो अभी तो चलते हैं घर को, मतलब अपने विला पे, एंड लेट्स सी कल सुबह जिम आएंगे एंड देखेंगे। यहाँ लौंडे सोना से निकल के कोल्ड प्लंज में जा रहे हैं। भाई क्या बॉडी है भाई बंदों की, भाई मतलब लड़के लड़कियाँ सब स्मार्ट है भाई, मतलब हाँ, मतलब वाओ, मतलब यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि भाई हेल्दी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बंदा अपनी हेल्थ पे भी फोकस कर रहा है। मोस्टली मेरे को 10 में से 9 लोग दिखे होंगे जो अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। बाकी तो बहुत ही रेयर ही दिखे होंगे कुछ लोग कि जो फिट नहीं है। ठीक है, जिसमें से मैं हूँ, 10 में से जो 9 में से 10 बता रहा हूँ, उसमें जो 10वां बंदा है वो मैं ही हूँ जो फिट नहीं हूँ। बाकी सब फिट है गाइस। तो ये है कुछ हमारे जिम का व्यू। बाकी अभी मैं घर को चलता हूँ, BNB को हमारे, क्योंकि अभी मुझे शायद बारिश हो रही है, मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। ग्रैब ही कर लूँगा, देख लूँगा अभी मूड करा तो घर जाके देखूँगा, मतलब बिला जाके देखूँगा। अगर मेरे को थकान महसूस हुई तो ठीक है, कि मैं रिकवरी भी आज कुछ नहीं करा, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, मैंने आराम से करे और बहुत ही ठीक पंप आया है। मतलब कुछ पंप नहीं आया है, तो मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग कमेंट में मजाक मत करना, ठीक है। तो आज का तो व्यू इतना ही सा था। बाकी यार सुबह तो मैं दिखाऊंगा, सुबह मुझे पता है अभी तो अंधेरा हो गया, लाइट है नहीं, इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। बट कल मैं सिर्फ सुबह दोपहर या जब भी आऊँगा रोशनी के टाइम आऊँगा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या सीन है। बाकी फिर कल से हम शाम में जिम करेंगे, कि शाम में जिम खाली है और सोना पूल वूल सब खाली है, देखेंगे किस टाइम हमें जिम करना है। अंदर भी एक सोना है, इंफ्रारेड भी है, एक वहाँ पे भी इंफ्रारेड है। तो यही कुछ सीन है यहाँ का। यहाँ छोटा सा मिनी बार, रेस्टोरेंट कह लो, मतलब फॉर द शेक्स, फॉर द प्रोटीन शेक्स, ऐसे ही है। बाकी ऊपर तो तुम्हें मैंने दिखाई दिया जिम है। यहाँ शायद ऊपर पता नहीं मेरे को क्या है, मैं जाके एक बार देख लेता हूँ। ओके, ये तो कुछ तो है भाई। अभी रात में ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ऊपर कुछ रिलैक्सिंग थेरेपी टाइप कुछ है तो है। अभी रात में कुछ समझ नहीं आ रहा है, बाकी कल देखेंगे क्या सीन है। तो बाकी अभी चलते हैं हम BNB को, BNB जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। वीडियो शूट करनी है, कंटेंट बनाना है, ट्रेड करना है, क्योंकि CPI भी है शायद 10-20 मिनट में, और मैं 22 में हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा था तुम्हें रात में कैड़ा लगा था, कैड़ा लगेगा। ठीक है भाई, कितना सही लग रहा है भाई। ठीक है, आज की लाइटिंग का कुछ और जवाब है भाई। 10 मिनट में CPI है, फटाफट से CPI ट्रेड करते हैं। मैं आ गया हूँ, जस्ट जिम से वापस आया हूँ। बैठ चो नंगा लौंडा देख लिया, मेरा दिमाग मूड खराब हो गया पूरा भाई साहब। मैं क्या बताऊँ भाई, इट्स लाइक वेरी छी भाई। यू भाई, यू मतलब यू जिम गया था, सोचा था नए जिम नए मैं ये वो खिलाना जिम का ना, मूड खराब कर दिया मेरा, पूरा मूड खराब कर दिया, क्या बताऊँ। अच्छे खासे जिम भी अच्छे से दिखा नहीं, ब्लॉग ठीक से बन नहीं पाया। बट ठीक है, 10 मिनट में CPI फटाफट से CPI ट्रेड करते हैं, हम सबसे मिलते हैं, बाय। आने वाला है और मैं 81.3 से 22 में हूँ। 94 प्राइस चल रहा है, मेरे को बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, मैं बस यही सोच रहा हूँ, क्योंकि 40 सेकंड बचे हैं CPI आने में। और किस्मत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब किस्मत है, इतनी ख़राब किस्मत है भाई, इतनी ज़्यादा ख़राब किस्मत है कि ना यहाँ फॉरेक्स फैक्ट्री खुलता नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बुक कर लेता हूँ भाई, बुक ही कर लेता हूँ, क्योंकि अच्छे खासे, क्योंकि जो स्वीप दिया है ना, ये थोड़ा मेरे को घबरा गया था ये स्वीप देख के। 93.5 पे भाई, ठीक है, बुक कर लिया है मैंने 93.5। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर चला गया ना तो मेरी फट जाएगी। ओ शिट, प्रॉफिट मिस ना करना चाहता बस। ठीक है, मैं 93.5 पे बुक कर लिया है, मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था। अच्छे खासा $4 चल रहे थे। ये लो वाली, ठीक है, $472, ठीक है, $472 क्लोज कर दिया मैंने। इतना आया नहीं भाई, चलो मैं ये लिस्टा पे भी अपडेट कर दे रहा हूँ भाई। एक दिक्कत हो गई भाई, मेरे वहाँ फॉरेक्स फैक्ट्री खुल ही नहीं रहा था, तो इससे अच्छा मैंने रिस्क लेने से अच्छा क्लोज़ कर दिया भाई, क्लोज़ कर दिया। बट वेरी रिस्की भाई। मैं इंडोनेशिया में फॉरेक्स फैक्ट्री खुल ही नहीं रहा था भाई, उसमें पता नहीं कुछ, मैं VPN लगाने का टाइम भी था, तो मैंने जल्दीबाजी मैंने क्लोज़ कर दिया। मैं रिस्क नहीं लेते हैं, अब जो भी है या मेरी किस्मत है, बट ये रही पोजीशन जो मैंने क्लोज़ कर दी। और ऑल्सो ये पोजीशन का आइडिया मेरा नहीं था, ऑल्सो थैंक्स टू
लिक्विडिटी ट्रेडर श्वेता, उसने आइडिया दिया था कि 80 से हम बाई कर सकते हैं सिंस आई वॉज द जिम, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड्स। तो ये मैं ट्रेड का पूरा श्रेय लिक्विडिटी ट्रेडर श्वेता को देना चाहूँगा, तो मैं उसको टैग भी कर दे रहा हूँ, तो मैं फॉलो कर सकते हो। और एक सैटरडे खुल ही नहीं रहा था, तो इससे अच्छा मेरे रिस्क लेने से अच्छा क्लोज कर दिया भाई। भाई ऊपर तो जा रहा है, ठीक है, मैंने 93.5 पे कितने में क्लोज करा, मैं भूल जाता हूँ भाई, विद थोड़ी याददाश्त थोड़ी वैसी है बस। ठीक है, बट गुड डे भाई, आज भी नाइट। हाँ तो लॉन्डो, अभी बज रहे हैं सुबह के 3। मैं तुम्हें टाइम भी दिखा देता हूँ अगर तुम विश्वास ना मानो। अभी बज रहे हैं सुबह के, दिख जाओ, फोकस, पता नहीं इसमें फोकस नहीं हो रहा है, बट मेरी बातों पर विश्वास मान लो। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और अब मैं अपने पहले व्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ। तो भाई दिन आज बहुत ही क्रेजी था, हमको 4 ट्रेडिंग सेटअप मिले, जिसमें से पहला एसएल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा भी 150 पे, मतलब 110 पे दिया, 150 पे का टारगेट था पर वो ब्रेक इवन निकला। चौथे वाले में थोड़ा प्रॉफिट हुआ अराउंड 100-120 पिप का, और आज हमने 0.4 और एक ट्रेड में 0.8 खुला, जिसमें 0.8 खुला उसमें 55 पिप्स में क्लोज कर दिया था। उसमें रिस्क लिया था, लेकिन बाकी सब में मैंने ट्रेड को ट्राई करा कि मैं 100-150 पिप तो लेके जाऊँ। तो ब्रोकर में ही ट्रेड करा भाई, प्रॉप तो ट्रेड नहीं कर सकता सिंस मैं अभी आईपी इशूज़ के चक्कर में मैंने प्रॉप ट्रेड नहीं करी। अभी बैठ के देखूंगा आधे घंटे में कि कल मैं कौन सी प्रॉप ट्रेड कर सकता हूँ। क्यूटी शायद ट्रेड कर सकता हूँ, या फंडेड ट्रेड मार्केट ट्रेड कर सकता हूँ, ब्लू गार्डन ट्रेड कर सकता हूँ, फंडिंग पिप्स कर सकता हूँ, या 5% कर सकता हूँ, कौन सी कर सकता हूँ। तो अभी देखूंगा बैठ के कि कौन सी प्रॉप ट्रेड हो जाएगी। बाकी अभी सुबह का 3-3:30 बज रहे हैं एंड जिम हमारा अगले दिन 6 बजे खुल जाता है, लेकिन मैं थोड़ी स्लीप लेके आराम से 9-10 बजे तक जिम जाऊँगा। एंड पता नहीं मेरे लेफ्ट हैंड में खुजली हो रही, पैसे आने वाले हैं शायद। तो हाँ, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो कल सुबह शायद मैं जितने बजे भी जिम जाऊँगा। ये हमारा आज का पहला दिन था, ये पहले दिन का व्लॉग कंक्लूड हो रहा है। तो ऐसे ही भाई मैं 14-15 व्लॉग्स और डालूँगा जब तक मैं बाली में हूँ, तो तुम लोग ज़रूर देखना। ये मेरा पहला दिन था जिसमें मैंने तुम्हें 2 विलास दिखाए, थोड़ा जो मैंने खाया वो दिखाया, थोड़ा अपना जिम दिखाया। जिम इतने अच्छे से मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट डे, पहले दिन ही सब फिल्म शूट कर लेता और रात का टाइम था, ठीक से दिखा नहीं पाया। तो कल मैं दोबारा तुम्हें दिन के टाइम निर्वाणा दिखाऊंगा। बाकी मैं जिम हॉप भी करने वाला हूँ, कम से कम 2 या 3। आई विल ऑल्सो ट्राई ऑब्सीडियन एंड द टॉप जिम, और शायद इसके अलावा भी अगर देखता हूँ मेरे पास टाइम होता है तो और जिम भी ट्राई करूँगा। बाकी मैं रेस्ट ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज इतनी हार्ड नहीं करने वाला हूँ। मैं मेजर रिकवरी में ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ यहाँ पे जितने दिन बाली में हूँ। मैं कोल्ड प्लंजेस, सोना, इंफ्रारेड सोना, ये सब ट्राई करूँगा क्योंकि एक्सरसाइज तो हमारे वहाँ भी हो जाती है। मेन चीज़ हमें और बाहर की फिटनेस एथलीट्स को डिफरेंस क्या बनाता है, इंडिया के जो एथलीट्स होते हैं या इंडिया में जिनको फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, ये चीज़ फ़र्क बाहर के एथलीट से कहाँ फ़र्क होती है। पहला तो पेप्टाइड हो गए, सॉरी मतलब पहला, अरे सच बोल दिया मैंने, पर छोड़ो इसको हटा के। ऑन अ सीरियस नोट, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो होती है रिकवरी, जो कि इंडियन जो भी फिटनेस एथलीट्स हैं या जो भी फिटनेस लवर्स हैं या जिनको एक्चुअली फिटनेस में मतलब जिनको थोड़ा मतलब पता है कि मतलब मुझे फिट रहना है, तो उनको ये नहीं पता कि खाली जिम नहीं करना होता, रिकवरी भी करनी होती है। एंड बाली इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हीलिंग एंड रिकवरी। तो मेजर मैं रिकवरी वाले ही पार्ट पे यहाँ के जिम्स में फोकस करने वाला हूँ, ना कि ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग या ज़्यादा फालतू चीज़ों में। बाकी तुम देख रहे हो यहाँ पे पूल भी है अपना छोटा सा, तो मेरा अभी तो मन नहीं है 3:30 बजे सुबह के पूल में कूदने का, बट मैं सन क्यू में कूद भी सकता हूँ, तो देखेंगे। मेरे 5 मिनट में अगले मूड करा तो मैं कूद जाऊँगा, नहीं करा तो नहीं कूदूँगा। तो बाकी यही था हमारा दिन आज का। मैंने तुम्हें सारे ट्रेड्स मेरे समझा ही दिए थे लाइफ पे। बाकी मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नई शुरुआत के साथ, कुछ नया सीखेंगे, नई दोबारा तरह से ट्रेड करेंगे। पैसे कमाने होंगे कमाएंगे, नहीं कमाने होंगे डुबाएंगे। तो मिलते हैं कल तुमसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए इट्स योर बॉय नो दानिश जहन फैन इन माई वीडियो, ठीक है। तो इट्स योर बॉय जतिन ट्रेड्स, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। बाय बाय बेबीज।